कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी माता राम को, इनको बहुत शौक है बर्तन मांजने का। ये सुनते नहीं है तो ये बर्तन मांज रहे हैं और बहू ब्लॉग शूट कर रही है और सासू वो बर्तन मांज रही है। देख सकते हैं आप। शब्द बोलो। चाहिए मैं तुम्हारी बहू की मदद करूं। हाँ, अपने बेटी जैसे सबकी बेटी। ठीक है, तो आज आपको क्या संदेश मिला है मम्मी की इस बात से, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी सुबह हो चुकी है, बच्चे सारे गायब है हमारे, तो अभी कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं है और देखते हैं आज जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने। मम्मी पापा आए हैं तो बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस थोड़े बहुत बर्तन थे तो मम्मी बोलने लगे कि चलो मैं कर देती हूँ साफ़ और तुम कर लो खाना रेडी। और फिर हम लोगों को आज जाना था बुआ जी के यहाँ पर। तो अभी आगे ब्लॉग में आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है, तो उसी से रिलेटेड बुआ जी के हमको जाना था। मम्मी पापा आए हुए थे तो बुआ जी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से थोड़ा सा दूर रहते हैं बुआ जी। तो मम्मी का प्लान यही था कि वहीं पर खाना खाएंगे, क्योंकि बुआ जी की शिकायत रहती है कि तुम लोग आते हो खाना वगैरह नहीं खाते हो ऐसा। तो मम्मी का पापा का ये रहता है कि वहाँ पर जाके उनको परेशान ना करे, इसलिए पापा फिर नहीं खाना खाते वहाँ पर तो मम्मी ने सोचा कि चलो उनकी शिकायत मिटा देंगे। बट फिर मैंने भी बोला कि मम्मी चलो रहने दो, आप कहाँ पे वो भी परेशान हो जाएंगे और हम लोग भी अभी काफ़ी टाइम है हमको जाने में। तो जब तक बच्चों को भी भूख लग जाएगी तो मैं एक काम करती हूँ, खाना बना ही लेती हूँ। तो फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो आलू के पराठे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। मेरा सेम ही मेथड रहता है। मैं सब्जी को बनाकर फिर आलू के पराठे नहीं बनाती हूँ। तो मैं बॉईल करने के बाद डायरेक्ट ही प्याज वगैरह सब डालकर बनाती हूँ पराठे। तो यहाँ पर मसाला मेरा रेडी है। बट ये आलू है ना, पुराने आलू थे तो इसमें है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, मतलब कि बहुत ज़्यादा गीला गीला सा मसाला हो गया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी बनाने में, जल्दी जल्दी नहीं बन रहे थे और जाना भी था। बट कोई ना, जब तक बैरागी जी और भाई साहब चले गए थे गाड़ी में काम करवाने के लिए, तब तक मैंने खाना कंप्लीट कर लिया था और पापा को और मम्मी को, इन लोगों को खिला भी दिया था। फिर भाई साहब और पापा ने आकर ही खाया खाना। तो भाई साहब के लिए अलग से मैंने आलू की सब्ज़ी वगैरह बना दी थी, क्योंकि अभी वो आलू के पराठे वगैरह नहीं खाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो। और सभी के लिए बना लिए थे मैंने बढ़िया क्रिस्पी आलू के पराठे। तो पिताजी ने भी खा लिए थे, क्योंकि पापा के दांत कम है तो उनको थोड़ी सी झोल वाली सब्जी चाहिए रहती है। पर फिर मैंने उनको बनाकर एक खिलाया तो पापा बोलने लगे कि नहीं ठीक है मैं खा लूँगा, रहने दो सब्जी। तो यहाँ पर मेरे आलू के पराठे बन चुके हैं और आज मैंने इसके साथ बनाया था बैगन का भरता और आलू के पराठे। मतलब बैगन और टमाटर का भरता, तो उसके साथ बहुत ही टेस्टी लग रहे थे आलू के पराठे। और मम्मी पापा काफ़ी टाइम बाद भी आए थे तो फिर हम लोगों को जाना भी था बाहर, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी फटाफट सेक के और फिर होंगे रेडी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टमाटर भून लिए थे और बैगन भी भून लिया था। तो इसका एक साथ ही मैं बनाने वाली हूँ भरता, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा और इसमें जो हमारे रेगुलर मसाले रहते हैं वही ऐड करूँगी। धनिया डाल दिया था मैंने इसमें खूब सारा और लहसुन डाल दी थी और टमाटर भी ऐड कर दिए थे और नमक भी ऐड कर दी। तो इसको मैं बढ़िया से ग्राइंड कर लूँगी और इसका जो वीडियो है ना वो पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम बाद एडिट कर रही हूँ तो ये वीडियो स्किप हो गया था। तो इसके बाद हम लोगों ने सबने खाना वगैरह खा लिया था। तो यहाँ पर मैं हो गई थी ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट ही बोलूँगी क्योंकि अभी मैंने क्रीम सॉरी रोटी वगैरह नहीं की है। तो यहाँ पर कपड़े लेकर आ गए थे मम्मी, तो मैंने सोचा चलो घड़ी कर देती हूँ। और फिर कहीं जाओ ना और जाकर आओ ना तो बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो मैं सोच रही थी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना काम निपटा कर ही चलें। तो यहाँ पर पूरा मेरा काम
हो गया था कंप्लीट और तब तक बैरागी जी भी आ गए थे। तो ये देखिए चुन्नू मुन्नू आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों भी साथ में ही गए थे। तो ये बोल रहे थे मम्मी अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। तो फिर इसके बाद मैं हो जाती हूँ तैयार। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये साड़ी है ना मम्मी ही लेकर आए थे। दीदी की और मेरी सेम थी, तो सेम टू सेम साड़ी थी। तो पर मैंने इसका ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया था। ये वाला जो पिंक ब्लाउज है ये इसमें हो गया था मैच। ये भी मम्मी लेकर आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला ब्लाउज। इसमें मतलब कि 3/4 स्लीव है, पर ये थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मम्मी और हम लोग हो गए थे रेडी, और बस ताला वगैरह लगा देते हैं और फिर निकलते हैं बुआ जी के घर के लिए। तो गाइज यहाँ से हम लोग निकल चुके थे, और आज बैरागी जी की भी छुट्टी थी। मतलब उन्होंने छुट्टी कर ली थी क्योंकि मम्मी पापा आए हुए थे। तो फिर हम लोग पहुंच जाते हैं बुआ जी के यहाँ पर। तो बुआ जी को हमने सरप्राइज देने का सोचा था, पर हमारा सरप्राइज लीक कर दिया था भाई साहब ने। पहले ही उनको बता दिया था कि हम लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर अ, वो मुझे बोल रहे थे कि चलो पानी वानी भर कर पी लो। तो फिर मैं सबको पानी वगैरह दिया। इसके बाद बुआ जी ने लगा ली थी थाली। और आज के ब्लॉग में जो स्पेशल है जिसकी मैं बात कर रही थी वो है हमारी न्यू कार, जो कि पापा जी ने खरीदी है अभी। तो इसीलिए पापा जी और मम्मी ये लोग आए हुए थे कि बुआ जी से टीका करवा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बहन बेटियां होती हैं ना वही टीका करती है। तो इसीलिए हम लोग है ना आ गए थे बुआ जी के यहाँ पर। तो बुआ जी लेकर आ गए थे फिर थाली टीके के लिए। तो यहाँ पर बुआ जी कर रहे हैं टीका, और ने बना दिया था स्वास्तिक गाड़ी पर। और इसके बाद तो गाइज यहाँ से फिर बुआ जी से टीका वगैरह करवाने के बाद हम लोग निकल गए थे दीदी के यहाँ पर, क्योंकि उनका भी काफ़ी फ़ोन आ रहा था मम्मी के पास कि नहीं आप आओ आओ करके। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, और इसके बाद हम लोगों की प्लानिंग हो गई है वहाँ पर दीदी के यहाँ पर जाने की। तो वहाँ पे मम्मी ने इन लोगों ने सबने बोल दिया था कि खाना बना के रखना, क्योंकि रात हो जाएगी हम लोगों को पहुँचने में। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर खाना वगैरह खाया, और इसके बाद समथिंग हम लोगों को 11:30 पौने 12 बज गए थे रात के घर तक आने आने तक। और फिर इतने ज़्यादा थक गए थे क्योंकि आज दिन भर ही हो गया था सब जगह जाने में। और सोचा था कि आज मंदिर जाएंगे खजराना, या फिर किसी और मंदिर, कहीं भी मंदिर जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया। पूरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि गाड़ी में काम करवाने में ये लोग काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर नहीं जा पाए हैं। तो गाइस कल तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे, तो फिर हमने नेक्स्ट डे प्लान बनाया महाकाल बाबा के दर्शन करने का। तो हम पहुंच जाते हैं उज्जैन। और हम लोग भी बहुत जल्दी जल्दी में गए थे, क्योंकि मम्मी पापा को भी आज ही निकलना था घर के लिए। तो फटाफट हम लोगों ने दर्शन किए, और इसके बाद मम्मी पापा निकल गए थे घर के लिए। और चलिए इस बहाने महाकाल बाबा के दर्शन हो गए थे, क्योंकि हम 2-3 बार हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हम बाबा के दर्शन कर ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज दर्शन हो चुके थे। और अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। और आज का ब्लॉग यहीं पर होता है एंड टाटा बाय बाय।